यूक्रेन के वोल्नोवाखा से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है और जहां रूसी सेना शहर पर कब्जे के बाद मौज मस्ती को गोलियां चला रही है। रूसी सेना के कब्जे के बाद पूरा शहर करीब खंडहर में तब्दील हो चुका है। बावजूद इसके रूसी सेना टैंकों पर लगे हैवी मशीन गन से बिल्डिंग की तरफ गोलियां बरसा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वोल्नोवाखा यूक्रेन की तस्वीरें, और लगातार यहाँ पर रूसी सेना की ओर से बमबारी की जा रही है, गोले बारूद दागे जा रहे हैं और उसके बाद हर तस्वीर तबाही की तस्वीर ही नजर आ रही है और धमाके होते हुए भी आप सुन सकते होंगे, आवाजें भी लगातार आ रही हैं और आज 20वां दिन हो चला है। यूक्रेन की सेना के जवान भी रूसी सैनिकों से राजधानी कीव को बचाने के लिए मुस्तैदी से डटे हैं। इसके लिए वहां रूस के हमलों का जवाब देने की जोरदार तैयारी की गई, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में यूक्रेन के सैनिक एक जंगल में तेजी से भागते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने वहां मोर्चा संभाला और फिर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। वहीं एक दूसरा सैनिक जमीन पर लेटकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार दिखा। यह वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि कीव पर रूसी फौज के किसी भी हमले को उनकी सेना नाकाम कर देगी। इसी तरह की एक तस्वीर में यूक्रेन के सैनिक जंगल में बनाए गए बंकरों के बीच नजर आए। वहां एक सैनिक के हाथ में एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन दिखाई दी, यानी वहां बंकरों में छिपकर रूस के टैंकों को निशाना बनाने की भी पूरी तैयारी की गई, क्योंकि अमेरिका से यूक्रेन को मिली जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें रूस के टैंकों के लिए घातक साबित हो रही हैं। यूक्रेन ने इस मिसाइल की मदद से जंग में कई रूसी टैंकों को ढेर करने का दावा किया, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो आसमान में 500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर अपने निशाने के ठीक ऊपर पहुंच जाती है और फिर इतनी तेजी से अपने निशाने पर टूटती है कि पल भर में ही उसके परखचे उड़ जाते हैं। ये मिसाइल सेना के टैंकों की छतों पर हमला करती है, जो उनका सबसे कमजोर हिस्सा होता है, और इसी कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर जैवलिन टैंकों को ध्वस्त कर देती है। ये मिसाइल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल होती है। मतलब ये कि ये मिसाइल टारगेट से निकलने वाली गर्मी के जरिए खुद ही उसे ढूंढ लेती और फिर उसे मार गिराती। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन रूस युद्ध में चीन की एंट्री से अमेरिका भड़क गया है और अमेरिका ने चीन को चेतावनी दे डाली है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर बैन के बावजूद चीन उसकी मदद करता है तो उसके परिणाम के लिए चीन तैयार रहे। कल ही रूस ने चीन से सैन्य और आर्थिक मदद करने की अपील की थी और इसके बाद अमेरिका की ये चेतावनी सामने आई है। What we have conveyed and what was conveyed by our national security advisor in this meeting is that should they provide military or other assistance that of course violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. But in terms of what those specifics look like, we would coordinate with our partners and allies to make that determination. और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। व्हाइट हाउस के बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका पर दुनिया को गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया है और चीन का कहना है कि यूक्रेन मामले में रूस ने चीन से कोई मदद नहीं मांगी है। यानी कि चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अब पलटवार किया है और यूएस पर आरोप मढ़ दिया है कि यूएस गलत सूचना फैलाने का उस पर आरोप लगाया है और साथ साथ ये भी कहा है कि रूस ने किसी भी तरीके की मदद चीन से नहीं मांगी है, क्योंकि इससे पहले कल तक की खबरें सामने आ रही थी कि रूस चीन से मदद मांग रहा है, सैन्य सहायता उसकी ओर से मांगी गई है और सैन्य उपकरण देने के लिए कहा गया है। यूक्रेन की सेना के इसी पलटवार का जवाब देने के लिए रूस की सेना ने घातक हथियारों के साथ राजधानी कीव पर कब्जे के लिए अपने सैनिक रवाना कर दिए, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। और इस वीडियो में रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से कीव की ओर बढ़ती दिखाई दी। टैंक के ऊपर हाथों में राइफल लिए रूसी सैनिक भी बैठे नजर आए। रूस के मुताबिक उसकी सेना का ये काफिला कीव पर पूरब से हमले करने के लिए रवाना हुआ। हालांकि ये वीडियो वहां के किस इलाके का है इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए रूस की सेना के काफिले के इस वीडियो से साफ है कि अब वो अंतिम वार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच रूस की सेना की एक और तस्वीर सामने आई। ये वीडियो बेलारूस के गोमेल के पास के किसी इलाके का बताया गया। तस्वीरों में एक सड़क के किनारे रूस की सेना का एक लंबा काफिला नजर आया, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और बड़ी संख्या में रूसी सैनिक शामिल दिखाई दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, युद्ध के खिलाफ रूस में प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों ने सड़क पर आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए कहा और लोगों ने अपनी सरकार से शांति से समस्या का हल निकालने की अपील की है। इसके बाद दोनों ही जगहों पर पुलिस एक्शन में आ गई है और दर्जन भर लोगों को जबरन हिरासत में ले लिया गया है। तो अपने ही लोगों के खिलाफ
अपने ही लोग अब पुतिन पर भड़क रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये रूस की तस्वीरें हैं जहां पर पुतिन का लगातार विरोध हो रहा है और उससे अपील की जा रही है पुतिन से कि किसी भी तरीके से शांति से अब इस समस्या का हल निकाला जाए और यूक्रेन पर अब ज्यादा हमले ना किए जाएं। उसके खिलाफ वहां पर सड़कों पर अब लोग उतर आए हैं। कीव पर रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले भी जारी हैं, इससे जिसे वहां भारी तबाही मची हुई है। रूसी सेना ने बमों और मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को फिर निशाना बनाया, जिसकी वजह से कई रिहायशी इमारतें जलकर राख हो गईं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक इमारत में आग लगने के बाद उसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से दमकल कर्मी उस इमारत की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे और फिर वहां से लोगों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग को स्ट्रेचर पर रखकर राहत और बचाव टीम नीचे उतारती नजर आई। इमारत के अंदर आग लगने और धुआं फैलने की वजह से उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। इसी तरह कई दूसरी इमारतें भी रूसी मिसाइलों से तबाह हो गईं। उनमें लगी आग घंटों तक जलती रही। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी मिसाइल अटैक का एक लाइव वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है और यूक्रेन का आरोप है कि रूस रिहायशी इलाके में मिसाइल दाग रहा है। जो वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है उसमें सड़क पर एक आदमी दिख रहा है और इस आदमी के करीब 300 मीटर पर एक मिसाइल बीच सड़क पर आकर गिरती है। तो यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला यहां पर किया गया है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक इससे पहले भी किए गए हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अचानक से सड़क पर ये धमाका किया जाता है और ये रूस की तरफ से धमाका किया गया है। वहीं पर एक आदमी को आप चलते हुए भी सड़क पर देख रहे होंगे, जो उसके बाद डर जाता है, सहम जाता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो रूस ने एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक गोदाम को तबाह कर दिया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी एयरफोर्स का लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना के एक हथियार डिपो को मिसाइल दागकर तबाह करता दिखा। इससे पहले उस लड़ाकू विमान को हमले के लिए तैयार किया गया। सबसे पहले दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए उसमें मिसाइल और बम लगाए गए। इसके फौरन बाद बम बरसाने वाले उस विमान को लेकर रूसी पायलट आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में वो यूक्रेन के एक इलाके में मौजूद हथियारों के गोदाम के ऊपर पहुंच गया और फिर एयर स्ट्राइक कर उसे बर्बाद कर दिया। इसी तरह का एक और वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान यूक्रेन की सेना पर आसमान से कहर ढाता दिखाई दिया। हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन की सेना के कई टैंक ध्वस्त नजर आए। यही नहीं, रूस के उस एयरबेस पर कई लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हमले की अपनी तैयारियों को परखते दिखे, ताकि जमीन पर जंग लड़ रही यूक्रेन की फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। और रूस ने यूक्रेन में बड़ा हमला किया है। रूस ने ताबड़तोड़ रॉकेट हमले कर यूक्रेन की सेना की बड़ी तबाही का दावा किया है और रूसी सेना ने ये वीडियो जारी भी किया है, जिसमें एक के बाद एक दर्जनों बम गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में रूस ने यूक्रेन की सेना को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है, जहां पर एक के बाद एक, इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं लगातार यूक्रेन के ऊपर। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये भीषण तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें, क्योंकि ऐसे ही मंजर देखने को मिल रहा है इस वक्त यूक्रेन में। एक के बाद एक कई सारे अटैक्स लगातार रूस की ओर से किए जा रहे हैं। यूक्रेन में मिसाइल से हमले का वीडियो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें साफ दिखा कि एक आदमी सड़क से गुजर रहा था, तभी उससे कुछ ही दूरी पर मिसाइल जाकर गिरी और बीच सड़क पर आग लग गई। अचानक हुए इस हमले को देखकर वो घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ दौड़ पड़ा। सड़क के बीचों बीच हुए इस मिसाइल हमले के बाद वहां भारी मात्रा में धुआं फैल गया, जिस वजह से कुछ दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी ही बंद हो गई। रूस की एयर स्ट्राइक से थर्राए ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो देशों पर भी रूस की मिसाइलें बरसेंगी, जिनसे वैसी ही तबाही होगी जैसी एक दिन पहले पोलैंड के पास यूक्रेन की पश्चिम सीमा के पास हुई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस की मिसाइलें वहां एक सैन्य प्रशिक्षण अड्डे पर गिरी थी, जिनसे ऐसी तबाही हुई थी कि रूह कांप उठे। रूस के इस हमले से ज़ेलेंस्की भी थर्रा उठे। Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने नाटो देशों को चेतावनी तक दे डाली। Не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію.
на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. यूक्रेन की ये मांग नेटो देश पहले ही ठुकरा चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। लेकिन जेलेंस्की ने दलील दी कि रूस के हवाई हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि नेटो देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ तो यूक्रेन के ऊपर से रूस के लड़ाकू विमान नहीं उड़ पाएंगे, और अगर उड़े तो उन्हें मार गिराया जाएगा। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहा जाता है जिसके ऊपर से विमानों के उड़ान भरने पर रोक होती है। आमतौर पर ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आगरा में ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ नहीं सकता। एयर स्पेस बंद होना और नो फ्लाई जोन घोषित करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। एयर स्पेस बंद होने से केवल कमर्शियल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती, जबकि नो फ्लाई जोन में कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। युद्ध में नो फ्लाई जोन घोषित करना बहुत संवेदनशील मुद्दा बन जाता है, क्योंकि किसी इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश या संगठन को वहां लड़ाकू विमान भी भेजने पड़ते हैं। नाटो देश इसी वजह से यूक्रेन की बात नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसा करने पर वो भी युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। और रूस की सरकारी टेलीविजन चैनल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब लाइव न्यूज के दौरान एंकर के पीछे अचानक एक महिला आ गई और इस महिला ने एक पोस्टर उठाकर वहां पर रख दिया, जिसमें युद्ध रोकने की बात कही गई थी। और महिला का आरोप है कि रूसी टेलीविजन चैनल युद्ध की खबरों की ठीक ढंग से नहीं दिखा रहा है। पोस्टर में इस महिला ने लिखा था, युद्ध बंद करो, प्रचार पर विश्वास मत करो। वो वहां आपसे झूठ बोल रहे हैं। सरकार के विरोध के चलते महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लाइव टीवी चैनल शो में ये नो वॉर लिखा हुआ एक पोस्टर लेकर एक महिला यहां पर पहुंच जाती है और उसकी ओर से कहा जाता है कि प्रचार पर विश्वास नहीं कीजिए, और यह भी आरोप लगाया जाता है कि युद्ध को ठीक ढंग से रूस में नहीं दिखाया जा रहा है। यूक्रेन में लड़ाई तेज करने के लिए रूस ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अब बेलारूस के सैनिकों को यूक्रेन की जंग में भेजा जाएगा, और बेलारूस के सैनिक रूस की सेना की वर्दी में होंगे। मतलब यह कि दिखने में तो रूस की फौज ही मैदान में होगी, लेकिन जंग बेलारूस के सैनिक लड़ रहे होंगे। इससे पहले सीरिया के लड़ाकों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान सामने आया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहरों में आमने सामने की जंग लड़ने के लिए रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन रूस के सैनिक यूक्रेन जाने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए खबर है कि रूस ने यूक्रेन में लड़ाई का नया प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत यूक्रेन के शहरों पर कब्जे की जंग बेलारूस के सैनिक लड़ेंगे। रूस ने यूक्रेन के कई टैंक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए, जिसका वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें रूस के सैनिकों के पास यूक्रेन के कई टैंक दिखे। उनमें कुछ के ऊपर तो बर्फगिरी नजर आई और कुछ पर रूस के सैनिक अपने अफसरों के निर्देश पर सवार हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक रूसी सैनिक कब्जे में ली गई यूक्रेन की एक तोप पर जेड का निशान बनाता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ाई के दौरान रूस की सेना जेड के निशान का ही इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से रूस की फौज ने इन टैंकों और तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही दुश्मन के कुछ हथियार भी जब्त कर लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा पलटवार किया है। रूस के कब्जे वाले शहर डोनेस्क पर यूक्रेन ने मिसाइल से हमला कर दिया। मिसाइल हमले में डोनेस्क शहर को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन के इस हमले में अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 28 लोग घायल हैं। डोनेस्क वो शहर है जिसको आजाद घोषित कर दिया गया था रूस की ओर से, और यहाँ पर अब यूक्रेन ने मिसाइल अटैक किया है। और इसी शहर में रूस समर्थित लोग भी रहते हैं जो लगातार रूसी सेना को अपना समर्थन देते आए हैं। ऐसे में वहां पर कब्जा तो जमा ही लिया गया है रूस की ओर से, लेकिन साथ साथ यूक्रेन ने भी यहाँ पर अटैक किया। यूक्रेन के सुमी शहर के कई रिहायशी इलाके इस जंग में पूरी तरह बर्बाद हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की, और सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखा कि एक के बाद एक कई गोले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए। इस भीषण बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और वहां चारों ओर धुआं फैल गया। आरोप लगा कि रूस ने इस कार्रवाई के जरिए जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां के मेयर ने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि रूसी सेना ने रात भर शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए। बमबारी के बाद ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में सुमी शहर के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और यूक्रेन के वेलिका देम्रका शहर में बस स्टॉप पर बमबारी हुई है। बमबारी के वक्त बस स्टॉप पर लोग बैठे हुए थे। ठीक उसी समय 2 बम के गोले वहां पर आकर गिरे और बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया था, जिसके गोले बस स्टॉप के पास आकर गिरे। और अच्छी बात यह रही कि बस स्टॉप पर बैठे लोग इस हमले से बाल बाल बच गए। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है और रूसी सेना ने यहाँ पर अटैक किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस का इंतजार ये लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक
बम बरसाए जाते हैं आसपास के इलाके में और बस स्टॉप पर ये बम आकर गिरते हैं, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। रूस की सेना पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला बोल दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें साफ दिखा कि आसमान से रूसी फौज के सैन्य ठिकाने पर निशाना साधा गया, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका होते ही वहां मौजूद ट्रकों के परखचे उड़ गए और उनके छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ने के बाद छिटक कर इधर उधर जा गिरे। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के उस सैन्य ठिकाने में आग लग गई और वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ भारी मात्रा में धुआं भी उठता दिखाई दिया। और जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना की बमबारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। बमबारी की ऐसी ही तस्वीर यूक्रेन के चुगुएव शहर से भी सामने आई, जहां पर रूसी सेना ने रॉकेट से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद भयंकर आग वहां पर लग गई और आसमान की तरफ काला धुआं उठता हुआ साफ दिखाई दिया। रिहायशी इलाका ये था जहां पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के चुगुएव में भारी बमबारी की गई है और तस्वीरें भी आप देख लीजिए। रूसी सेना ने चुगुएव पर रॉकेट दागे हैं और रॉकेट दागने के बाद वहां पर जो रिहायशी इमारत थी उसमें भीषण आग लग जाती है और धू-धू कर पूरी की पूरी इमारत जलती हुई नजर आती है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन में घायलों की मदद तेज कर दी। इरपिन में रूस के हमले के बाद से काफी लोग अपने मकानों को छोड़कर जा चुके हैं, मगर कई घायल अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें सेना के जवानों ने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। यूक्रेन के ये सैनिक रूसी गोलाबारी की परवाह किए बिना घायलों को वहां से निकालते दिखे। इसके लिए उन्होंने अपने घायल साथियों और आम लोगों को स्ट्रेचर पर उठा लिया। फिर वो जोखिम भरे रास्तों पर आगे बढ़ते दिखे। इरपिन पर रूसी सेना के हमलों से शहर को जोड़ने वाली कई सड़कें और पुल पहले ही तबाह हो चुके हैं। इसकी वजह से वहां घायलों के अलावा सबसे ज्यादा मुश्किल बुजुर्गों को आई, क्योंकि उनके लिए बिना सहारे के एक कदम भी चलना कड़ी चुनौती साबित हुआ। ऐसे में जवानों ने इन बुजुर्गों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने में मदद की। और मेलिटोपोल में रूसी सेना के कब्जे के खिलाफ लोगों ने रैलियां निकाली हैं, जिसे तितर बितर करने के लिए शहर में रूसी सेना को तैनात करना पड़ा और रूसी सेना ने मेलिटोपोल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में अब ले लिया है। लेकिन लोग रूस का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से रूस के विरोध में रैली निकाली, लेकिन यहां भी रूस ने लोगों को विरोध करने से रोक दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है। और 4 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री जब लोकसभा में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। 10 मार्च को आए नतीजों में बीजेपी ने यूपी समेत 4 राज्यों की सत्ता में वापसी की, जिसकी एक बड़ी वजह मानी गई मोदी मैजिक। ये जादू बीजेपी सांसदों के सर चढ़कर भी बोला और जैसे ही प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम जैसे ही सदन में घुसे, गृह मंत्री समेत पार्टी के सभी लोग खड़े हो गए। उन्होंने मेज थपथपाई और प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लोकसभा में काफी देर तक यूं ही नारे सुनाई देते रहे, जिसकी वजह से स्पीकर भी मुस्कुराते हुए चुप हो गए। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो चुका है, जिससे कुछ दिन पहले ही 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने हल्ला बोल दिया। यूक्रेन पर जारी हमलों को रोकने की मांग पर वहां पिछले कई दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उसने भी हिम्मत नहीं हारी और खुद को छुड़ाने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया, तब उसने हार मान ली। इसके बाद उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया। इसी तरह उस इलाके से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए, उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की ही तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी पुलिस एक्शन में दिखी। वहां भी पुतिन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। खबर है कि जंग के खिलाफ रूस के 23 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई। और यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। वीडियो में सेना की तैयारी दिखाई दे रही है और इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना रूस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी सेना कई मोर्चे पर हार रही है। प्रोपेगेंडा वीडियो में यूक्रेन की जीत का दावा भी किया जा रहा है। एक वीडियो जारी किया गया है यहाँ पर यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रोपेगेंडा वीडियोस को कहा जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े दावे यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं कि एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब उसकी ओर से रूसी सेना को दिया जा रहा है। उनके कई हेलीकॉप्टर्स और बंदरगाहों को उन्होंने तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और